हमारे पूर्वज हैं, हमारे पित्र हैं, ये फर्ज आप जब 16 श्राद्ध में ये फर्ज मृत्यु लोक पर कि आप लोग से उनको दे रहे हो, सबसे पहले तुम्हारे ही मन बहुत तो कराना चाहिए, आस लगाकर गौ माता को विश्वास लगाकर रोटी का दान तो देना चाहिए पर जाकर कुछ शिव महापुराण मांगने की का कथा यहाँ तक प्रयास। कहती है, कुछ समुद्र पाने का मंथन के प्रयास। समय पर देवता राक्षसों ने मिलकर जब मंथन किया, तुम्हारे दरबार। सुमेरु पर्वत को लेकर शेषनाग की नेति बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा, ये फर्ज मंथन करना आपका है। जब कि प्रारंभ आप करते हैं उनको दे रहे हो, समय ना पर दे रहे हो। सबसे ब्राह्मण पहले बहुत तो कराना अगर चाहिए। कुछ निकली है तो गौ माता को रोटी का दान तो देना चाहिए। गौ माता शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है, समुद्र मंथन के समय पर देवता राक्षसों ने मिलकर गाय को जब निकालने मंथन का किया, कारण केवल इतना था कि सुमेरु गाय का पर्वत जो को दूध लेकर निकलेगा, शेषनाग की मंथन में नेति जो बनाकर जब निकलेगा, मंथन करना उस प्रारंभ विष करा, को जो पिएगा, मंथन करना उसका जब कंठ जलेगा, प्रारंभ उस करते कंठ हैं की जलन उस को समय पर गाय का सबसे जो पहले अगर दूध कुछ है, निकली वो है तो जलन गौ माता को रोक सकती। क्या निकली है? गौ माता। कारण थोड़ा गाय को निकालने का कारण कच्चा केवल इतना दूध। था कि गाय का जो दूध निकलेगा, मंथन दूध में जो मतलब विष निकलेगा, तपाया ना उस विष को जो पिएगा, उसका रिटर्न। कंठ जलेगा। थोड़ा सा कंठ की जलन को गाय का जो दूध है वो जलन अपन अमावस्या रोक के दिन या पितृपक्ष में या ब्राह्मणों को या ब्राह्मण के बच्चे को अमावस्या के दिन दूध पिलाते हैं, कच्चा दूध या दूध का गिलास देते हैं तो वो पका हुआ नहीं रहता। कच्चा दूध मतलब तपाया पका हुआ हुआ नहीं नहीं रहता। आवाज बढ़ा वो कच्चा दूध, रिटर्न थोड़ा सा कच्चा दूध, पीपल के नीचे जो दूध चढ़ाते हैं वो, और जम के बोलते जाओ, अपन अमावस्या के दिन शिव जी को जो या दूध चढ़ाए वो पितृपक्ष में या ब्राह्मणों को या ब्राह्मण कहीं के पूजन बच्चे में अगर को प्रयोग लिया अमावस्या जाए के दिन दूध पिलाते हैं तो कच्चा। या दूध का पका गिलास हुआ देते का हैं, वर्णन नहीं, तो वो पका हुआ नहीं दूध रहता है। यहाँ तो कच्चे दूध का वो पका हुआ वर्णन नहीं। नहीं, कच्चा वो कच्चा दूध, वहाँ कच्चा दूध चढ़ाए। पीपल के नीचे जो दूध चढ़ाते हैं वो जम के बोलते जाओ, किस लिए? शिव जी को जो दूध कारण चढ़ाए क्या वो है? शंकर भगवान के श्री विग्रह में, कहीं भगवान पूजन में अगर शंकर प्रयोग के लिया जाए, शिवलिंग में भगवान पका हुआ का वर्णन नहीं। शिव के पका हुआ शिवलिंग के यहाँ तो भीतर कच्चे दूध का वर्णन सारे नहीं। लोक, कच्चा दूध। चाहे वो बैकुंठ लोक हो, चाहे कच्चा वो दूध मृत्यु लोक हो, चाहे वो पितृलोक हो, सब उस शिवलिंग के भीतर विराजमान है। कारण क्या है? शिवलिंग के भीतर शंकर भगवान के श्री विग्रह में, भगवान शंकर के शिवलिंग में, भगवान शिव के सारे लोक शिवलिंग के भीतर वहां पर विराजमान है। सारे लोक, चाहे वो बैकुंठ लोक हो, चाहे वो मृत्यु लोक हो, चाहे आपने जब कच्चा दूध शंकर जी पर समर्पित किया, सब उस शिवलिंग के केवल विराजमान है। शिव के लिए नहीं गया, शिवलिंग के भीतर कच्चा दूध जब आपने शंकर भगवान को चढ़ाया शिवलिंग के, तो वो दूध सारे लोकों में होता होता हो पितृलोक में भी गया, और जो आपके पूर्वज थे उनका कल्याण कर सारे लोग दूध ने वहां पर विराजमान। ध्यान लगाकर स्मरण करिएगा। अब आपने जब कच्चा दूध शंकर जी पर समर्पित किया, भगवान शंकर केवल शिव के लिए नहीं गया, वो कच्चा दूध जब आपने शंकर भगवान को चढ़ाया, जल चढ़ाते तो वो दूध सारे लोकों में होता होता हो पितृलोक में भी गया, और जो आपके पूर्वज थे उनका कल्याण कर दिया। दूध ये शिवलिंग शंकर भगवान, ध्यान लगाकर ये जला डालिएगा। राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में अशोक। जब भी भगवान ऊपर से जो जल गिर रहा है, एक एक बूंद कर कर शिव जी की 5 लड़कियां जया, जल चढ़ा, विषहरा, शामली बाई, शिवलिंग, गौतली, देव, ये पीठिका, ये जो शिवलिंग पार्वती का है, हस्तकमल, ये शिवलिंग, ये गोल शंकर भगवान का जो है, ये जला पार्वती जी का। राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में अशोक सुंदर। ऊपर से जो जल गिर रहा है, जिन एक एक बूंद कर कर बेटियों के विवाह में या बेटों के विवाह में, विषहरा, शामली बारी, देरी, गौतली, देव, ये जो शिवलिंग संबंध नहीं जमता, ये गोल पीठिका जो है, पितरों का पार्वती जी का हस्तकमल।
सोमवार की सोमवार जिन शिवलिंग पे जल चढ़ाने बेटियों के विवाह में या बेटों के विवाह में जल घुमाने के बाद देरी होती हो, शिवलिंग पर अगर चढ़ाया जाए और उस बेटा बेटी नहीं जमन 3-4 महीने में बाबा की कृपा से अपने पितरों का स्मरण कर पीठी का क्यों? क्योंकि पितरों की बेटी मैना शिवलिंग पे जल और मैना के घर में जो पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ है, जल घुमाने के बाद शिवलिंग पार्वती मैया को जो प्रकट उस बेटा पे जन्म दी है तो स्वधा ने 3-4 प्रदान करा था। तीनों देवियां पीठी का तीनों देवियां क्यों? क्योंकि पितरों की बेटी मैना, बात अच्छे से समझ लीजिए, और मैना के घर में जो पार्वती सनकादिक ऋषि ने तो श्राप दिया, मैना के बाद वर दिया कि तुम्हारी मैया को जो जन्म लेंगे में जाना जन्म दी है तो स्वधानी बेटी को विदा करने से पहले मृत्यु लोक में मैना, धन्या, कला इन 3 बेटियों को मृत्यु लोक में भेजने से पहले इनकी माता स्वधा एक बात और पितरों ने इनको आशीर्वाद प्रदान किया। सनकादिक ऋषि ने तो श्राप दिया, श्राप देने के बाद वर दिया कि तुम्हारे यहाँ 3 बेटियां जन्म लेंगी, मृत्यु लोक में तुम्हें जाना। पर अपनी बेटी को विदा करने से पहले मृत्यु लोक में मैना, धन्या, पार्वती जी की माता इन 3 बेटियों को मृत्यु लोक में भेजने से मैनावती इनकी मैनावती की माता स्वधा देवी और पितरों ने स्वधा देवी ने वर दिया, ए मैना, धन्या, कला तुम मृत्यु लोक में जन्म जरूर लोगी, पर महाराज एक बात का स्मरण रहे, पार्वती जी की माता गर्भ से जो 3 देवियां प्रकट होंगी उन मैनावती देवियों का मैनावती की माता स्वधा देवी उच्चारण स्वधा देवी ने वर दिया, ए मैना, पितरों की तृप्ति धन्या, कला और जो तुम्हारे मृत्यु लोक में जन्म जरूर लो भव सागर पर तर जाएगा। एक बात का स्मरण रहे, तुम्हारे देखिए गर्भ से जो स्वधा देवियां प्रकट होंगी, धन्या, कला, मैना के घर में पार्वती मैया मात्र नाम और पार्वचारण ने खूब जल साधना करी, पितरों की तृप्ति कराएगा और जो तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा पार्वती जी का ही स्मरण नहीं है, यहाँ पर गंगा जी का भव सागर। अब देखिए गंगा जी का भी लड़कियां मैना, धन्या, कला, मैना जितना पार्वती मैया प्रगति, माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति बनाने के लिए करा था, उससे दुगना तप माता गंगा ने शंकर भगवान को पति बनाने के लिए करा। केवल दुगना तप, पार्वती जी का ही स्मरण नहीं है, यहाँ पर गंगा जी का भी स्मरण। और आखिरी में हुआ क्या, गंगा जी का भी स्मरण यहाँ करा। शंकर भगवान की जो पत्नी बनी, अर्धांगिनी बनी, वो माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति बनाने के लिए करा था, तो रो पड़ी दुगना तप माता गंगा ने, गंगा के नैनों से तो जल बहने लगा, रो रही है, आंसू ढाल ढाल कर रो रही है। तो शिव जी ने पूछ लिया, गंगा तू क्यों रो रही है, तेरे रोने का कारण क्या है? गंगा जी कहती हैं आपने पार्वती को अर्धांगिनी बना लिया, मुझे नहीं बनाया। शंकर भगवान कहते हैं कि जो पत्नी बनी, अर्धांगिनी बनी, वो गंगा कहती है मैंने पार्वती से ज्यादा तप करा, जितना तप माता पार्वती ने करा उससे दुगना तप मैंने करा, जितनी आराधना के नैनों से उससे जल में आराधना मैंने करी, जितनी रो रही है मैंने करी, उससे दुगनी साधना मैंने। शिव जी ने पूछ लिया, गंगा तू क्यों रो रही है, तेरे रोने का कारण क्या है? धर्म गंगा जी कहती हैं आपने पार्वती को अर्धांगिनी बना दिया, मैं कहा मुझे नहीं बनाया, भगवान शिव जी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा, तो रोना क्यों? गंगा कहती है मैंने पार्वती से ज्यादा तप करा, जितना तप माता पार्वती ने करा उससे दुगना तप मैंने करा, जितनी आराधना पार्वती ने करी उससे दुगनी आराधना मैंने करी, जितनी साधना पार्वती ने करी उससे दुगनी साधना मैंने मान्य नहीं। फिर मुझे धर्मपत्नी क्यों नहीं बनी? परसों की कथा में कहा था भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन कर रखा होगा, अभी भी, इसलिए रोना मत ही, अगर कुछ हाथ से चला भी गया तो कुछ अच्छा मिलने वाला होगा, इसलिए भगवान ने दुख आ भी जाए ना तो भगवान पर कभी दोष मत मारना, भगवान ने नहीं
दोष नहीं मरना कि भगवान तुमने ऐसा नहीं 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 नहीं, ये तो कर्मों का खेल है। भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा तो अच्छा मिलेगा, ये निश्चित। यदि शिव जी ने कहा गंगा तो कहा भी जाए ना तो भगवान पर कभी दोष मत मरना, तुम क्या चाहते हो? गंगा कहती है अब आप तो पार्वती दोष ही हो गए मरना कि भगवान मैं चाहूंगी तो क्या चाहूं? ये तो कर्मों का खेल है। भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा हो गए, मैं तो अच्छा मिलेगा। फिर भी गंगा क्या चाहती है? शिव जी ने कहा गंगा, गंगा कहती है आपका और मेरा नाम जुड़ जाए, तुम क्या चाहते? ऐसा कुछ वर दे दो। शिव जी ने कहा गंगा मैं तुझे वर देता हूं, जो मैं चाहूंगी तो क्या डुबकी लगाएगा वो तेरा और मेरा नाम साथ में पार्वती के पति हो गए। हर गंगे बोलेगा, फिर भी गंगा और उसको क्या चाहती की अनुभूति। हर हर गंगा कहती है आपका और मेरा वर मांगा जुड़ जाए, ऐसा कुछ वर दे दो। शिव जी ने कहा अगर किसी व्यक्ति की अस्थियां जो भी गंगा की मेरे जल में आकर डाली जाए वो तेरा और मेरा नाम जितने दिन तक गंगा के जल में गंगे बोलेगा किसी और उसको व्यक्ति की अस्थियां पड़ी रहेगी, उतने दिन तक उसको वैकुंठ का सिंहासन पर बिठाया जाए। गंगा ने दूसरा वर मांगा, ये वर दो अगर किसी व्यक्ति की भारत की भूमि है मेरे जल में आकर डाली जाए, अमेरिका में कोई मरता है जितने तक गंगा के जल में किसी व्यक्ति की अस्थियां पड़ी रहेगी उतने दिन तक उसको भारत में सिंहासन पर अगर कहीं का बेवड़ा भी मरता है ना तो उसके नाम के आगे भी लिखा रहता है स्वर्गवासी। अब बताओ इतना बड़ा बेवड़ा है, ये भारत की भूमि है, दिन भर पी के पड़ा रहता था। अमेरिका में कोई मरता है तो उसको डेथ कहते हैं, मर गया। इतना गंदा काम करने वाला भी मरता है तो भारत की भूमि पर उसके नाम के आगे भारत में नहीं लिखा होता। अगर कहीं का बेवड़ा भी मरता है ना तो उसके नाम के आगे लिखा स्वर्गवासी। क्यों? अब बताओ ये था बड़ा बेवड़ा की भूमि केवल पूरे एशिया में पड़ा रहता, एक ही भूमि ऐसी है भारत की जहाँ पर इतना गंदा वाला मरता है तो उसको स्वर्ग मिलता है, इसलिए इसका नाम तो भारत की मरने पर लिखा जाता है स्वर्गवासी नहीं लिखा होता। क्या लिखा होता है? स्वर्गवासी। क्यों? क्योंकि ये भारत की भूमि केवल पूरे एशिया में एक ही भूमि ऐसी तो है भारत की जहाँ पर पाप करने वाला मरता है तो भी उसको स्वर्ग मिलता है, इसलिए इसका नाम मरने पर लिखा जाता है स्वर्गवासी। चंदन है इस देश की माटी, भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा तो भी वो स्वर्ग पहचान खाया। ये भूमि की प्रबलता, ये भूमि का प्रताप है, पद पर बैठने वाला भूमि का प्रताप। इसीलिए कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी। भगवान से प्रार्थना शिव जी से कहते रहा अगला जन्म देना, ये भारत की भूमि पर देने का प्रताप है। और भारत की भूमि पर जन्म देना तो किसी सनातनी के घर में पैदा करना, सनातनी के घर में पैदा करना तो उसके घर में पैदा करना जिसके घर में एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया जाता हो, वहां पैदा। भगवान से प्रार्थना करा करो, कभी शिव जी से कहते रहा करो शंकर का गुणगान, अगला शंकर का स्मरण। तो भारत की भूमि पर देना क्योंकि ये और भारत की भूमि पर जन्म देना तो किसी सनातनी के घर में पैदा करना, सनातनी के घर में पैदा करना तो उसके घर में पैदा करना जिसके घर में एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया जाता हो, वहां एक योनि से छूटे दूसरे में पहुंच गए, दूसरे योनि से छूटे तीसरे में पहुंच गए, तीसरे से छूटे चौथे में पहुंच गए। और मोक्ष का मतलब एक जन्म दिया बलिदान, शंकर का स्मरण, शंकर की भक्ति,
क्योंकि ये बार बार जन्म नहीं देती शंकर की भक्ति, एक बार शिव की आराधना करी फिर अगला जन्म नहीं है, अगला जन्म सीधे मोक्ष है, सीधे मोक्ष। मुक्ति सारे जन्म और मोक्ष में अंतर है। मुक्ति का मतलब होता है एक योनि से छूटे दूसरे में पहुंच गए, दूसरे योनि से छूटे तीसरे में पहुंच गए, तीसरे से छूटे चौथे में पहुंच गए। और मोक्ष का मतलब एक जन्म किया, भजन कर निकल गए, उसके शंकर का गुणगान कर रहा है। गंगा ने वर मांगा कि जितने दिन तक मेरे जल में अस्थियां पड़ी रहेगी उतने दिन तक वो जीवात्मा बेकुंठ में पड़ी रहेगी। वर दे दिया। फिर गंगा ने कहा मुझे वर दो, सारे जन्म अगर पार्वती के यहाँ संतान हो तो मेरे यहाँ भी संतान हो। गंगा महाराज तेरा और मेरा विवाह नहीं हुआ है तो तेरे यहाँ संतान कैसे होगी? गंगा जी कहती हैं, गंगा ने वर मांगा कि जितने दिन तक मेरे जल में अस्थियां पड़ी रहेगी उतने दिन तक वो जीवात्मा बेकुंठ में पड़ी महादेव कर वर दे दिया। आप फिर गंगा ने कहा मुझे कोई नहीं करेगा, वो आप करो। अगर पार्वती के यहाँ संतान हो तो मेरे यहाँ संतान हो। गंगा तेरा और मेरा विवाह नहीं हुआ है तो तेरे यहाँ संतान कैसे शर्मा ग्राम चांदगा जिला से आप शिव हो जो दुनिया का कोई नहीं कर। मेरा छोटा बेटा कंकर और शंकर महादेव से तो आप 90% कोई नहीं करेगा, वो आप होने के बाद बीए के साथ साथ यूपीएससी सिविल सेवा आईएएस परीक्षा की तैयारी पर था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। गुरुदेव रेखा शर्मा ग्राम चांदपुर कि मेरे कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरा छोटा लड़की ने मेरे बेटे पर गलत इल्जाम लगा 90% करा दिया पास, जिसके दौरान मेरे बेटे को जेल हो गई। बीए के बेटे के जेल जाने यूपीएससी सिविल सेवा ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ तैयारी हो गया पर था। बहुत प्रयास, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। गुरुदेव स्त्री के पक्ष में ऐसी विपदा रहते हैं कि मेरे लिए छोड़ा नहीं गया कि जिसका मैं वर्णन कुछ भी काम नहीं आया। एक लड़की ने ना मेरे बेटे पर ना कोई धर्म ना कोई वैभव झूठा प्रकरण दर्ज करा। धीरे धीरे जिसके दौरान मेरे बेटे समय निकलता रहा, बेटे 2 महीने हो गए के बाद तीसरा महीना भी निकलना लग रहा था जैसे सब कुछ समाप्त हो गया। उसको बहुत प्रयास किए पर जेल के अंदर ही रखा। स्त्री के क्या करें निर्णय। मेरी बड़ी बेटी ने टीवी पर आस्था चैनल पर कथा श्रवण करी, कुछ भी काम नहीं आया। कहा कि मां कथा श्रवण करो, बाबा कुछ अच्छा रहेगा ना कोई। और मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया। धीरे धीरे आपने जैसा बताया उसके अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। तीसरा महीना भी निकलना करने के बाद 27 मई और 2022 को कथा के अनुसार उसको जेल के अंदर कुबेरेश्वर धाम सीहोर क्या करे वहाँ बाबा। मेरी बड़ी बेटी ने टीवी पर आस्था चैनल शंकर का स्मरण करी। कंकर शंकर की पूजन कर रुद्राक्ष वितरण बंद था। बाबा कुछ अच्छा कंकर लेकर और मैंने कथा सुनना और कंकर लाकर मैंने घर में पूजन करना प्रारंभ करा। आपने जैसा बताया उसके अनुसार जिसके पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया। व्रत करने के बाद 3 महीने 2022 को 10 दिन पहले तक कोई कुबेरेश्वर धाम नहीं होना थी। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि जब मैं कुबेरेश्वर धाम से आई और आने पूजन कर रुद्राक्ष वितरण बंद मेरे बेटे को छोड़ दिया गया। कंकर लेकर और सारा केस और कंकर लाकर मैंने घर में पूजन करना प्रारंभ करा। ये शिव और जिसके फलस्वरूप 80 दिन 3 महीने से 10 दिन पहले तक कोई भी बेल नहीं होना थी। पर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि जब मैं कुबेरेश्वर धाम से आई और आने के तीसरे दिन ही मेरे बेटे को छोड़ दिया गया और सारा केस समाप्त हो गया। ये भगवान शिव की कृपा उदारता दया करुणा माँ घड़ी इस दया मानव के जीवन में मनुष्य के शरीर में भगवान शिव की कृपा उदारता दया 21,600 श्वास प्रतिदिन मेरे देवाधिदेव महादेव ने दी। इस अब मानव के जीवन में 21,000 मनुष्य के शरीर में
देवाधिदेव महादेव ने दी है, उस 21,000 श्वास का श्वास कर्म है भगवान की भक्ति करना। मेरे देवाधिदेव महादेव ने दी भगवान का भजन करना। अब भगवत नाम का स्मरण करना। 21,600 श्वास जो और देवाधिदेव महादेव से इतने आनंद के साथ जब मेरे देवाधिदेव महादेव ने श्वास का भगवान ने कर्म को जन्म दिया, भगवान की भक्ति करना, मृत्यु लोक दिया है, मानव का शरीर दिया है, भगवान का इस पृथ्वी पर भेजा है, भगवत नाम का स्मरण करना। तो मृत्यु लोक में भेजने का केवल एक कारण है कि हमारा जो पूर्व का समय प्रेम से हम जिस इतने योनि में थे, हम जब मेरे देवाधिदेव महादेव ने उस भगवान योनि को हमको जन्म दिया को छोड़कर मृत्यु लोक मनुष्य की देह धारण करें दिया है, और ये मनुष्य की देह पृथ्वी केवल भगवान की भक्ति करने के लिए, और इस देह मृत्यु लोक में भेजने का केवल एक कारण है कि हमारा जो पूर्व का समय गया, भगवान की शरणागति मिल हम जिस और हमारी मुक्ति योनि में थे, उसके लिए हम जिस रूप में थे, ये मनुष्य का शरीर योनि ऐसे ही नहीं मिलेगा, उस रूप को छोड़कर हम ये मनुष्य की देह धारण करें, मनुष्य की देह केवल भगवान की भक्ति करने के लिए, और इस देह को पाने के बाद अगला जन्म फिर किसी जीव का नाम भगवान की शरणागति मिल जाए और हमारी मुक्ति मिल जाए। ये जायदाद ये मनुष्य का शरीर ऐसे ही नहीं तेरा दिया मुसीबत में खाया इमदाद तेरा तेरा ही दिया तेरा खाया दिया ये जायदाद दी है तेरा औलाद ये तेरी सीबत ये तेरी करुणा से, और जब तक तेरी करुणा तेरी कृपा तेरी उदारता तब तक सुख का अनुभव खाया सुख प्राप्त तेरा शुक्रिया। एक बात पूछना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, जितने जब तक तेरी करुणा इस तेरी कृपा तेरी अशोक नगर की पावन धरा पर बैठकर सुख का अनुभव नहीं हो सकता, सुख प्राप्त नहीं हो सकता। थोड़ा विचार करिएगा। एक बात पूछना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, जितने इस अशोक नगर की पावन धरा पर बैठे, एक विचार आपके जीवन में लाइएगा। एक चाबी थोड़ा अगर मान विचार करिएगा, तुम घर की लेकर आए और कथा में बैठ गए, एक घर की चाबी आप लेकर आए और आपके जीवन में लाई गए, और कथा में बैठने के बाद वो चाबी कहीं गिर गई। अगर मान लो, बड़ा ध्यान देना, अशोक नगर घर की लेकर 2 दिन की कथा हो रहे हमें बैठ गए, और ये तर्पण एक लक्ष्य को लेकर शिव महापुराण की कथा रखी, जिससे जितने भी चाबी कथा को श्रवण करे आए, उनकी 71 पीढ़ी के कोई जीव अगर कहीं भोग कथा में बैठने के बाद वो चाबी कथा कहीं गिर गई। बड़ा ध्यान देना अशोक नगर वालों, 2 दिन की कथा हो रही, और ये तर्पण एक अपार जन समुदाय महापुराण की कथा रखी, जिससे बहुत दूर दूर जितने भी जीव 3 घंटे श्रवण करे, उनकी 71 पीढ़ी के कथा में कोई जीव अगर इस कथा में भोग रहे हो, शिव महापुराण के सामने तुम्हारी दृष्टि, श्रवण शक्ति, तुम्हारा मन, चित्त ये परमात्मा में होना चाहिए। बहुत
आसपास वाला कितना भी बोले पर अपने को अपार समुदाय में आप लोग आए, 1 मिनट की भी कथा नहीं छूटना चाहिए। दूर दूर से घंटे 4-4 5-5 घंटे पहले से इंतजार कर रहे हो आप। जब तक कथा में बैठना तब तक इस कथा में शिव महापुराण के सामने तुम्हारी दृष्टि श्रवण से लेकर आए, तुम्हारा मन चित्त ये परमात्मा में होना चाहिए। आसपास वाला भी बोले पर अपने को दृष्टि नहीं करना, क्योंकि हो गई 1 मिनट की भी कथा नहीं छूटना चाहिए। घंटे घंटे 4-4 5-5 घंटे पहले से इंतजार हो जाए हो कथा का, वो छूटना नहीं चाहिए। या वो चाबी कहीं एक चाबी तो परेशानी आई, घर से लेकर आए, अरे जम के तो बोलो, घर गए तो कितने परेशान हुए। अरे वो चाबी अगर कहाँ रह गई, मैं तो कथा में गई थी, मैं तो भगवान के भजन में गई थी, वो चाबी ना जाने कहाँ चली गई, वो चाबी ना जाने कहाँ छूट गई, गुम हो जाए, कितने परेशान हो जाओ। दरवाजा खुल नहीं पा रहा, या वो चाबी कहीं छूट जाए, दरवाजे की दूसरी चाबी तो परेशानी आने का प्रयास करा तो अरे जब चाबी नहीं लग पा रही, घर गए तो कितने परेशान, बहुत प्रयास, अरे वो चाबी ना जाने कहाँ रह गई, मैं तो परेशान गई थी, मैं तो भगवान के भजन में गई थी, वो चाबी ना जाने चाबी तुम्हारी, वो चाबी ना में कहीं छूट गई, कितने परेशान हो रहे हो। दरवाजा खुल नहीं पा रहा तो तुम परेशान हो जाते हो, दरवाजे की दूसरी चाबी ढूंढ कर लगाने का प्रयास करा तो भी वो चाबी तो परेशान हो जाते हो। बहुत बहुत प्रयास, मुंबई गए परेशान था, मकान नंबर भी था, चाबी कॉलोनी का भी कथा में कहीं लेट का भी छूट गई, और मुंबई पहुंचे और मकान नंबर तुम परेशान हो, घर का नंबर मोबाइल कहीं खो गया, छूट गया तो परेशान हो गए कि नहीं हो, तो परेशान हो जाते हो। चाबी छूट जाए, मुंबई गए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, रखा था मोबाइल नंबर, मकान छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, कॉलोनी का भी स्मरण था, घर का भी छूट जाए और मुंबई व्यक्ति परेशान हो जाता है, मकान नंबर, मोबाइल घर का नंबर तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो शिव महापुराण की कथा परेशान है, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अगर भूल जाए, छूट जाए, शंकर का नाम छूट जाए तो मोबाइल नंबर छूट जाए तो जिंदगी परेशान हो जाता है, घर का पता छूट जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, मोबाइल कहीं छूट जाए, मानव शरीर प्राप्त करने के बाद अगर परमात्मा का नाम महापुराण की कथा कहती है, मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भगवान का नाम छूट गया, अगर भोले नाम छूट जाए, शंकर का नाम छूट जाए तो जिंदगी नरक हो जाए। आप अगर भगवान का आश्वास कर रहे, कई मानव शरीर प्राप्त करने के बाद अगर परमात्मा का नाम छूट गया, मानव शरीर प्राप्त करने के बाद यदि भगवान का नाम छूट गया, उनके नाम क्या क्या होना चाहिए, लिखे पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी अगर भगवान पर विश्वास कि ईश्वर नहीं है, लिखा पढ़ा व्यक्ति जो होता है ना, कई कह देता है अरे कोई भगवान है क्या, कोई ईश्वर है, पढ़े कोई शंकर जी पे लोटा बल के जल चढ़ाने से कुछ होता है क्या, क्या भगवान को बेलपत्री चढ़ाने से कुछ होता है क्या भगवान को बेलपत्री पर शरण के नाम चढ़ाने से कुछ होता है क्या। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कभी ये नहीं कहता, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, वो कभी संशय नहीं करेगा पढ़ा व्यक्ति है कि नहीं, वो कहते क्यों, अरे कोई भगवान पढ़ा लिखा कोई ईश्वर है, डॉक्टर भी शंकर जी के लोटा बल के जल चढ़ाने से कुछ होता है क्या, किसी भगवान को बेलपत्री चढ़ाने से मरीज को जब भगवान को एक बेलपत्री पर इलाज कर चढ़ाने से कुछ होता है, ऑपरेशन करने के लिए जाता है, ऑपरेशन कर जब वापस आता है तब एक जो विद्वान है, अब ये जो पढ़ा लिखा अगर शरीर बेकार हो कभी संशय नहीं करेगा
होता है तो वो कहता है कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उसके हाथ में है। मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये जानता है कि ईश्वर किसी मरीज को जब इलाज करता है और इलाज करते समय जब ऑपरेशन करने के लिए जाता है, ऑपरेशन कर जब वापस आता है तब एक ही बात करता है, अब ये अगर शरीर और जो कहता है कि पूरा समाप्त भगवान को जल चढ़ाने से कुछ होता है, सूर्य नारायण को अर्घ देने से कुछ होता है, गाय को रोटी देने से कुछ होता है, कौवे को घास देने से कुछ होता है, क्या पितरों को भोजन कराने से कुछ होता है। जो पढ़ा लिखा है वो ऐसी बात नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। अच्छी पढ़ाई जिसने करी है, जो विद्वान है, जो विद्वत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ये जानता है कि ईश्वर है, इस तरह की बात नहीं करेगा। और जो लेता है कि भगवान को जल चढ़ाने से कुछ होता है, सूर्य नारायण को अर्घ देने से कुछ होता है, गाय को रोटी देने से कुछ होता है, कौवे को घास देने से कुछ होता है, क्या पितरों को भोजन कराने से कुछ होता है। जो पढ़ा लिखा है वो ऐसी बात नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा। अच्छी वो कभी पढ़ाई जिसने करी है, जो विद्वान है, जो विद्वत्ता में परिपूर्ण है, वो कभी इस तरह की बात नहीं करेगा। पर जो लिखा पढ़ा उसकी निंदा नहीं करता। उसने जो लिखा पढ़ा हो वो कर मन में एक विचार बनाया, हाँ ये जरूर है, पढ़ा लिखा वो कभी ढोंग ढकोसला ईश्वर की निंदा, फालतू के जो नाटक होते हैं ना, इसको पढ़ा लिखा कभी पसंद नहीं, ईश्वर की निंदा नहीं करता, कभी पसंद नहीं करेगा। चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसने पढ़ा लिखा मन में एक विचार बनाया, ढोंग ढकुसले को या फालतू के प्रपंच को ये जरूर है कभी पसंद नहीं करता। पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल इतना जानता है ढकोसला ईश्वर है, फालतू के जो नाटक सकता कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी पसंद। परमात्मा जरूर हमारे ऊपर विराजमान है, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी दृष्टि में रहता है और रहता है तो वो संभाल लेता है। ढोंग ढकुसले को या फालतू के प्रपंच को कभी पसंद नहीं करता। पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल इतना जानता है कितने सारे आए हो आप, ईश्वर है, कोई सत्ता, कितने ईश्वर, जितने अंदर हो उससे दुगने बाहर हो, हमारे ऊपर विराजमान है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी दृष्टि में रहता है और रहता है तो वो संभाल। कितनी मोटरसाइकिल आई होगी, कितनी फोर व्हीलर गाड़ी आई होगी, कितने ट्रैक्टर आए होंगे, कितनी बसें आई होंगी, जरा विचार सारे आए हो। क्या सारी गाड़ियों में, सारी मोटरसाइकिल कितने, सारी और जितने अंदर हो सारे ट्रैक्टर बाहर हो, क्या और जितने जो गाड़ी चला रहे हैं रोड पर पक्के ड्राइवर हैं, जरा विचार करिए, पक्के ड्राइवर हैं। कितनी मोटरसाइकिल आई होगी, कितनी फोर व्हीलर गाड़ी, चलो मैं ले चलता हूं, कितने ट्रैक्टर, चलो मेरे पीछे बैठो, मैं भी छोड़ के आता हूं। भले वो नया विचार करिए, नहीं मालूम गाड़ी सारी गाड़ियों में, अब किसके मोटरसाइकिल तुम ड्राइवर के भरोसे पर नहीं आए हो, सारे महादेव के भरोसे पर आए हो, क्योंकि मैं महाकथा सुनने जा चला रहे हैं, वो ये निश्चित ड्राइवर कि वो मुझे सामान देगा। पक्के ड्राइवर आया है, जरा ध्यान नहीं इस पत्र पर। कोई ने तो कहा चलो मैं ले चलता हूँ, छोड़ देता हूँ, चलो मेरे पीछे बैठो, मैं अभी छोड़ के आता हूँ। भले वो नया ड्राइवर है, उसको नहीं मालूम गाड़ी चलाना, फिर भी वो लेकर। मेरा नाम अनीता साहू है, तुम ड्राइवर के भरोसे पर नहीं आए, अशोक नगर देवरी महादेव के भरोसे पर आए हो, क्योंकि मैं शादी सुनने जा रही हूँ। 16 साल हो चुके थे कि वो मुझे, मेरी कोई संतान नहीं थी। कहीं बैठी एक पत्र आया है अनीता साहू, इस पत्र पर तो दोनों हाथ हिलाइएगा। अनीता साहू जहाँ बैठी हो दोनों हाथ हिलाइए एक बार। तो मेरा नाम अनीता साहू है, मुंगावली, जहाँ कहीं जिला अशोक नगर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 16 साल हो चुके थे, मेरी कोई संतान नहीं थी। हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो अनीता साहू, मैं मुंगावली जिला दोनों नगर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 16 साल हो चुके थे, मेरी कोई संतान नहीं। दोनों हाथ हिलाइए। सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, भोपाल तक का इलाज, ग्वालियर तक का इलाज करवाया, पर डॉक्टर ने कहा था तुम्हें संतान का सुख नहीं है। अंत में मैं हताश होकर बैठ गई। पहली कथा तो हाथ हिलाई मैंने, अनीता जी साहू
2000 में मुंगावली में अशोकनगर की रहने श्रवण करी वाली हूं। शादी को 16 साल हो और चुके कथा थे। श्रवण मेरी करता कोई ही संतान नहीं। मैंने एक लोटा सारे डॉक्टरों को चढ़ाना दिखा लिया, भोपाल तक का इलाज, लोटा भर का जल इलाज चढ़ाते करवाया। चढ़ाते मैंने और डॉक्टर करना ने प्रारंभ करा, संतान का सुख नहीं। 3 महीने तक मैं मंदिर में लगातार बैठ गए। आप आप कहते हो कि 3 महीना तो कम से कम भगवान का इंतजार करो। मैंने 3 महीने मंदिर जाती रही, 2000 करती रही, 20 में बेलपत्री चढ़ाती श्रवण रही, करी, खाती रही। और जिन डॉक्टरों ने श्रवण कहा करता था, 16 मैंने साल एक तक मुझे लोटा जल संतान शिव नहीं जी को हुई। चढ़ाना बाबा की कृपा से 3 महीने लोटा बाद भर मेरा जल गर्भ चढ़ाते ठहर चढ़ाते गया। मैंने और 2020 में गुरु 3 महीने भगवान तक के मैं मंदिर में मुझे लगातार पुत्र की प्राप्ति हो गई। हो कि 3 महीना तो कम से कम भगवान का इंतजार करो। 21 में 3 महीने 2-5 मंदिर जाती 2020 रही, में आज मेरे यहाँ करती पुत्र रही, हुआ। बेलपत्री और 21 चढ़ाती नौ रही, 2021 में जिन मेरे घर एक डॉक्टरों ने बेटी का कहा जन्म था, हो गया। 16 जो साल डॉक्टर तक कहते थे संतान कि नहीं 16 हुई। वर्ष बाबा की तक कृपा से जो 3 कहते महीने बाद रहे मेरा कि गर्भ संतान ठहर नहीं गया। होगी। और संतान 2020 नहीं में होगी। मैं दोनों गुरुजी, बच्चों को लेकर भगवान की कृपा से मुझे शिव महापुराण में की प्राप्ति हो गई। और बाबा की कृपा से प्रिय गुरु जी दंडवत करने आए हैं। मैं इस भूमि को नमन करने आया हूं। जहाँ कहीं भी बैठे मेरे यहाँ हूं, पुत्र बहुत हुआ। बहुत साधुवाद। और 21 बाबा देवजी दोनों बच्चों के 2021 फोटो में मेरे घर एक बेटी का जन्म हो गया। जो पत्र में डॉक्टर उन्होंने कहते लगाए थे हैं, कि बेटा 16 और बेटी वर्ष के जो लोग तक LED पे देख रहे हैं जो वो कहते देख रहे सकते कि हैं। संतान नहीं और जो लोग होगी, सम्मुख संतान में देख रहे नहीं हैं, प्राप्त देख होगी। सकते हैं। मैं दोनों बच्चों को लेकर शिव महापुराण में इस शंकर भगवान की कंकर की भूमि को दंडवत करने आए। हम तो अशोकनगर वालों मैं इस से भूमि को नमन करने आई हूँ। जहाँ कहीं भी बैठी हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देवजी दोनों बच्चों के फोटो जो लोग छूट गए पत्र में उन्होंने लगाए लोग हैं, रह बेटा गए, और बेटी के, जो उनसे लोग LED निवेदन पे है। देख रहे हैं वो देख सकते हैं। और जो लोग सम्मुख में देख रहे हैं वो देख सकते हैं। 5 मिनट के लिए भी कथा के पंडाल में जाना और इस भूमि की रज को कंकर और शंकर की इस हम तो रज को अशोकनगर वालों से अपने कहेंगे। शरीर पर एक बार जरूर लगाना, तो ऐसा महसूस करोगे कि मैं कैलाश धाम घूम कर आया हूँ। ये निश्चित है। जो लोग छूट गए, जो लोग रह गए, और केवल उनसे निवेदन अशोकनगर है। के नहीं, जो 26 तारीख से मंदसौर में 2 बजे से 5 बजे तक मंदोदरी महापुराण की कथा होने वाली है। कथा के मेरा पंडाल में संपूर्ण जाना मंदसौर के आसपास के और क्षेत्र इस वालों से भी भूमि निवेदन की है, रज को 5 मिनट कंकर और शंकर की इस महापुराण के अपने शरीर पर एक बार जरूर लगाना, पंडाल तो में ऐसा महसूस करोगे कि मैं कैलाश धाम अपने घूम जीवन कर का आया हूँ। कंकर ये और निश्चित का दर्शन अवश्य करो। आज और केवल अशोकनगर के सांसद नहीं, महोदय जो 26 तारीख से मंदसौर में 2 बजे से 5 बजे तक मंदोदरी शिव महापुराण की कथा होने वाली है। मेरा संपूर्ण मंदसौर के आसपास के क्षेत्र वालों से भी निवेदन है, यहाँ कहीं 5 भवानी मिनट चर्चा की आए जाओ हुए और हैं। शिव महापुराण के उस पावन प्रांगण में पंडाल में 5 मिनट हाजिरी उन्होंने अपने जीवन का कंकर और शंकर का दर्शन अवश्य करो। और सियोर आपके साथ लगाने के बाद फिर उन्होंने सांसद महोदय बहुत प्रसन्नता की वहां से नंबर लेकर आशीष जी को फोन की। आशीष जी को फोन कर कहीं एक भवानी बताया जी आए हुए हैं अशोकनगर के निवासियों को और सांसद महोदय को हमारी तरफ से गुरुजी धन्यवाद। उन्होंने सियोर 2 दिन पहले की बात है गुरुदेव, और सियोर आपके में शुगर का मरीज के बाद फिर उन्होंने मेरी शुगर बाबा की कृपा से अब तो वहां से नंबर लेकर आशीष जी को फोन किया। सुबह के समय पर भूखा नहीं रह सकता। आशीष जी को फोन कर शब्द उन्होंने बताया, उसने कहा अशोकनगर कि मैं सुबह के समय पर निवासियों भूखा को नहीं रह सांसद सकता। महोदय को हमारी तरफ से गुरुजी धन्यवाद देना। 2 दिन इतना पहले की धन बात भी है मेरे गुरुदेव, पास में नहीं था, मैं ट्रेन से आ गया। मैं शुगर का मरीज कर यहाँ था। मेरी शुगर वो जहाँ भी बैठी हूँ कृपा से अब तो ठीक हो चली। पर मैं वो कहते हैं सुबह के समय पर भूखा नहीं रह सकता। मैंने थोड़ी देर से देखिए कितने बाबा जोर से से विनती करी कि मुझे दवाई लेना कि है मैं बाबा। सुबह के समय पर कुछ भूखा नहीं रह खाने सकता। का अगर व्यवस्था हो जाए। सांसद महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और इतना एक धन भी मेरे पास में नहीं था। चाय ट्रेन से आ गया और 2 टोस्ट लेकर उनके पास पहुंच गया और कहा बाबा जी जहाँ भी चाय बैठे हो, लीजिए और ये टोस्ट लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं वो कहते सांसद हैं महोदय। बहुत बहुत साधु। मैंने थोड़ी देर बाबा से विनती करी कि मुझे दवाई लेना है बाबा, कुछ खाने का अगर खुशी व्यवस्था का मैं हो जाए। वर्णन नहीं कर सकता इस व्यास सांसद महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक व्यक्ति
चाय की केतली कहूंगा और 2 टोस्ट जितने लोग उनके पास पहुंच गया और कहा बाबा जी ये चाय नगर में अगर ये टोस्ट होना आपको महापुराण की, और कभी आपको लगे कि इतना लोग मेला ठेला आया है, तो निवेदन है मेरा, आपके दरवाजे पर जो मांगने आएगा भिक्षु उसको आप दोगे। वो जुए में लगा रहा है कि मदिरा में लगा रहा है कि मांसाहार में लगा रहा है, ये पता नहीं। एक बात जरूर, शिव महापुराण की कथा जितने लोग में आता है 7 दिन आपके नगर में भजन करता है। शिव महापुराण में एक बिस्कुट का पूरा भी दिया है ना, तो ये निश्चित है कि आपके खाते में है। तो निवेदन है मेरा, जो उसको खिलाया है, जो आपके दरवाजे पर जो मांगने आएगा भिक्षु भी अगर पिलाया है, आप दोगे, सेवा करी है। जुए में लगा रहा है कि मदिरा में लगा रहा है कि मांसाहार में लगा रहा है, ये पता नहीं। और शिव महापुराण की कथा जो सुनने आता है 7 दिन तक शंकर का भजन करता है, उसको अगर आपने एक बिस्कुट का पूड़ा भी दिया है ना, तो ये निश्चित है कि आपके खाते में मिलेगा। सांसद जी, आपने जो उसको खिलाया है, तो लोग कहेंगे कि एक गुरुजी पानी भी अगर पिलाया है, अगर यहाँ बैठा होता तो मैं उसको माइक पे देता, कहीं बैठा जरूर है, उसको माइक देता बोलने के लिए। उसका शब्द था कि इनका नाम कृष्ण पाल है और ये भी यादव है। कहना चाहूंगा मेरे भगवान कृष्ण भी यदुवंश में हुए थे, और जैसे उन्होंने द्वारका का आनंद कराया था वैसे इन्होंने अशोकनगर में आनंद। कहूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं कहना गुरुजी सांसद जी का वर्णन करें, पर उस बुजुर्ग अगर यहाँ बैठा तो मैं उसको माइक पे देता, कहीं बैठा जरूर है, उसको माइक देता बोलने के लिए। उसका शब्द था कि इनका नाम कृष्ण पाल है, मैं कभी कभी बहुत है। कहना चाहूंगा मेरे भगवान कृष्ण भी यदुवंश में हुए थे, और जैसे उन्होंने द्वारका का आनंद कराया था वैसे इन्होंने यदुकुल में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। मैं कहना जिन यदुकुल में भगवान कृष्ण प्रकटे, वो यदुकुल कोई साधारण नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण का ही एक आनंद देने वाला ये कृपा। जब कभी कभी बहुत आशीष जी को भी, आशीष को भी मैं कहता रहता हूं कि बहुत तो कितने परेशान। जिस यदुकुल में भगवान कृष्ण का मोबाइल छूट गया, तो जिन यदुकुल में भगवान कृष्ण प्रकटे एड्रेस छूट गया, साधारण नहीं हो, तो कितने परेशान हुए। भगवान कृष्ण का महापुराण की कथा कहती है, अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भगवान का नाम अगर छूट गया तो कितने परेशान हो गए, ये विचार करिएगा। कितनी योनियां चाटना पड़ेगी, कितनी योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, कितनी योनि काटने के बाद मोबाइल छूट गया, वही 93,99,000 एड्रेस छूट गया, 99 योनियां हुए, फिर काटिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भगवान का नाम अगर छूट गया तो कितने परेशान हो गए, ये विचार करिएगा। कितनी योनियां काटना पड़ेगी, कितनी योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, कितनी योनि काटने के बाद फिर वही 83,99,999 योनियां फिर काटिए, और काटने के बाद फिर मनुष्य, फिर मानव। हम जरा विचार करें, हम जरा हृदय मानव का शरीर प्राप्त स्मरण करें। बस भगवान से एक निवेदन, दिल से, हृदय से, भाव से हम जरा विचार करें, हम जरा हृदय चित्त रखें। इस भगवान शिव की भक्ति करते हैं। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। आज मासिक शिवरात्रि है, से एक निवेदन, दिन महीने की हृदय शिवरात्रि और दोनों चल रहा है। दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। आज मासिक शिवरात्रि है, नमस्तु, महीने की
शिवरात्रि और श्राद्ध पक्ष दोनों चल रहा है। दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिव शंकर भोले बाबा उस पत्र में एक प्रश्न लिखा था, गुरुजी आप जब भी मंत्र बुलवाते हो तो सबसे कहते हो आराम से नीचे बैठो और बैठ कर फिर मंत्र का जाप अपने मन की। तो क्या खड़े खड़े जाप करेंगे तो क्या मंत्र का फायदा नहीं मिलेगा? कल यहाँ से जाते नगर वाले प्रश्न पकड़ाया भारी भारी। उस पत्र में अगर मान लो हम खड़े प्रश्न लिखा था, गुरुजी और खड़े होकर अगर भी मंत्र बुलवाते हो जाप करें तो इसका फायदा नहीं होगा। नीचे बैठो, जिसने प्रश्न किया था उसके लिए एक निवेदन है कि तो क्या खड़े बहुत सारी तो क्या मंत्र का फायदा नहीं है? तुम जाके देखना कि समोसे तो अशोक नगर वाले प्रश्न भी तल के डाल देता है, और जो पोहा बनाता है अगर मान लो हम खड़े को बनाकर वो एक खड़े होकर अगर तबेला उस तबेला में पानी का फायदा नहीं होगा, उसके ऊपर जिसने रख दिया था उसके लिए निवेदन तबेले के ऊपर क्यों रखता है? अशोक नगर में बहुत सारी पोहा समोसा की होटल है, पोहा जाके देखना कि गरम समोसे बना तो वो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि पोहे को इधर उधर नहीं रखना, उस गरम को बनाकर भगोने पर रोना होता है ना तबेला, उस तबेले में पानी गरम कर जाप किया ऊपर पोहा रख देना का पोहा 4 तबेले के ऊपर क्यों रखना? इसका बल तो मिलता है। बोलो रे जम के बोलो रे। पोहा अब तुम केवल समोसा गरम तो तुमको बना देते, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि पोहे को इधर उधर नहीं रखना, गरम पानी जो गरम भगोने पर रखा जाता है जिससे और बैठ कर जाप किया शाम साधना का। इसलिए 4 हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में आसन लगाकर बैठने का नियम है। अब तुम केवल समोसा बैठोगे तो समझो कि इससे बल बढ़ रहा है, इससे जो प्राप्त हो रहा है उससे पानी जो गर्म होता है उसके भगोने पर रखा जाता है जिससे पोहा गर्म रहे शाम तक। इसलिए सनातन धर्म में आसन लगाकर बैठने का नियम है कि आसन की कितनी महत्वता समझो कि ये इससे शिव महापुराण की कथा में लिखा है बढ़ रहा है इससे। और यदि आप हो रहा है स्कंद पुराण पढ़ेंगे और एक आनंद कुनुम पुराण पढ़ेंगे या ब्रह्म विवर्त पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलता है कि प्रभु का आसन लगाकर बैठकर भगवान की भक्ति नाचो, जाप किया जाए, पाठ किया जाए, आसन की कितनी महत्वता स्मरण किया जाए, शिव महापुराण की कथा में लिखा जाए उसका फल। और यदि आप हजारों स्कंद पुराण पढ़ेंगे और कुनुम पुराण पढ़ेंगे या हम तो इस ब्रह्म विवर्त के पढ़ेंगे और जितने लोग इसमें भी मालूम है और आसन लगा जितने लोग भी खड़े भी हैं हम तो उनसे भी कहेंगे जाप किया में आए हो, पाठ किया जाए, जहाँ तक स्मरण किया जाए हो, अगर धन किया जाए, जमीन भी मिले फल
क्योंकि जमीन शिव पुराण की साधारण नहीं, कंकर शंकर की भूमि है। जमीन भी मिले हम तो 5 मिनट बैठकर कथा सुनकर, जितने लोग पंडालों में बाहर जितने लोग भी खड़े भी हैं, तो हम तो उनसे भी कहेंगे शिव पुराण में आए 5 मिनट बैठो पर जहां तक बैठने की व्यवस्था हो कथा, अगर मरण जमीन भी मिले, क्योंकि जमीन लेने शिव पुराण की साधारण नहीं, कंकर शंकर की भूमि है। जमीन भी मिले 5 मिनट बैठकर कथा सुनकर फिर खड़े खड़े चप्पल पे उड़ती जावांगे, 5 मिनट बैठकर कथा का स्मरण भोले ने तेरे शंभो बाबा उसका स्मरण कर, हवा बिच उड़ती जावांगे बाबा। स्वधा के घर में, पितरों की धर्म पत्नी के घर में, पितरों के घर में 3 बेटियों का जन्म हो गया, मेना धन्या कला। इन तीनों को सनकादि ऋषि का श्राप लग गया कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी, पृथ्वी पर जाओगी। इन्होंने संतों के चरण को पकड़ लिया, क्षमा मांग ली, तो संतों ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम तीनों के गोद में 3 बेटियां, स्वधा के घर में जो जगत का कल्याण, पितरों की धर्म पत्नी के घर में, पितरों के घर में 3 बेटियों का जन्म हो गया, मेना धन्या कला। इन तीनों को सनकादि ऋषि का श्राप लग गया कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी, पृथ्वी पर जाओगी। इन्होंने संतों के चरण को पकड़ लिया, क्षमा मांग ली, तो संतों ने आशीर्वाद दिया कि तुम तीनों के गोद में 3 बेटियां मिलेंगी जो जगत का कल्याण। थोड़ी बहुत श्वास ऐसी होती होगी जिसमें तुम भगवान का भजन करते। 21,600 श्वास में से आधी श्वास तो तुम्हारी सोने में निकल जाती है, बहुत ध्यान देना। 21,600 में से आधी श्वास सोने में निकल गई, और थोड़ी बहुत श्वास ऐसी होती होगी जिसमें तुम भगवान का भजन, अपने घर के कामकाज में निकल गई। कुछ श्वास बची, 21,000 परिवार में निकल गई। श्वास में से आधी श्वास तो तुम्हारी खाने पीने में निकल जाती, जिंदगी जीने में निकल गई। कुछ श्वास बची, उस श्वास 21,600 में से आधी वही सोने में निकल गई, तुमने भगवान की भक्ति में लगाया। कुछ श्वास बची जो तुमने तो अपने घर के कामकाज में निकल गई। कुछ श्वास बची तो अपने परिवार में निकल गई। कुछ श्वास बची महाराज खाने पीने में, जिंदगी जीने में निकल गई। कुछ श्वास गाय के पीछे बछड़ा चलता है, श्वास का सदुपयोग बोलो किसने देखा है? जो तुमने हाथ बोलो जल्दी से, हाथ उठा के। गाय के पीछे बछड़ा चलता है जो तुमने, ये निश्चित है। गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, कभी कभी पत्नी के पीछे पति चलता है। और एक बात का स्मरण रखना, गाय के पीछे बछड़ा चलता है, भक्त होता है, भक्त के पीछे मेरा महादेव। किसने देखा है? बोलो जल्दी से, हाथ उठा के। गाय के पीछे बछड़ा चलता है, अगर गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, तो भक्त के पीछे चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, कभी कभी पत्नी के पीछे पति चलता है। और शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा हूँ, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित कर रहा हूँ, तो होता है बेलपत्री चढ़ा रहा हूँ, के पीछे मेरा चावल का दाना। ये निश्चित उसका हृदय, उसकी चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन शिव के प्रति। अगर गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, तो भक्त के पीछे महादेव। ये निश्चित है कि वो चलता है। बस केवल एक भक्त का भाव होना चाहिए कि शंकर भगवान को मैं एक लोटा जल चढ़ा रहा हूँ, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित कर रहा हूँ, शंकर भगवान को बेलपत्री चढ़ा रहा हूँ, शंकर भगवान को एक चावल का आपकी दाना ही प्रयास। दिल, उसका हृदय, उसकी चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन निर्मल, मन सोम ही पावा। अगर आपका मन साफ है, दिखावे है, आपके भीतर कपट नहीं, छल नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं, तो भगवान मिलेगा निश्चित। उसको पाने के लिए बहुत सहज स्वभाव।
आप दिखावे के लिए अगर भगवान को पाना चाहोगे तो भगवान कभी नहीं मिल सकता, कभी भी। संतों ने श्राप दिया, प्रयास कर लो, परमात्मा नहीं। संतों के चरण पकड़ लिए, मन संतों ने श्राप दिया, अगर आप मन के चरण पकड़े, संत के चरण पकड़े तो उन्होंने वर दिया कि नहीं कन्या तुम्हारे तीनों दे लो। क्या एक एक कन्या है, उसको पाने के लिए बहुत सहज स्वभाव। इसको कहते समाजस बनाना। संतों ने श्राप दिया, संतों के चरण, जूता पहनते हो पाँव में चप्पल, संतों ने श्राप दिया और संत के चरण, किसी को 5 नंबर की चप्पल पकड़े तो उन्होंने वर दे दिया कि 3 कन्या, किसी को 7 नंबर का जूता, किसी को 9 नंबर का जूता, किसी को 6 नंबर की चप्पल, इसको किसी को 5 नंबर की चप्पल, 5 नंबर का जूता आता है। दुकान वाला जब भी देगा आपको तो जोड़ी से देगा, या तो 5 नंबर का देगा, 6 नंबर का देगा, तो 6 नंबर का देगा। किसी को 5 नंबर की चप्पल, 5 की 1 6 की जूता, किसी को 7 नंबर का जूता, दोनों 6, किसी को 9 नंबर का जूता, और 5 नंबर की देगा तो 6 नंबर की चप्पल, किसी को 5 नंबर की चप्पल, 5 नंबर का जूता आता है। और दुकान वाला जब भी देगा आपको तो जोड़ी से देगा, या तो 5 नंबर का देगा, और तुमने कहा देगा साहब हमको जूता पहना दो, देगा तो दोनों और वो चप्पल लाया, और एक 5 की 1 6 की देगा, 8 नंबर की, अरे बोलो बोलो, और एक चप्पल उसने दोनों 6 नंबर की पहना दी। अब तुम कितने 5 नंबर की देगा तो दोनों 5 नंबर की देगा, 4 नंबर की चप्पल देगा तो 4 नंबर, 6 नंबर की चप्पल, 8 नंबर की, और मान लो 6 नंबर का जूता, 8 नंबर तुमने कहा साहब हमारे पाँव में जूता पहनना है, 6 नंबर का पहन लिया, हमको जूता पहना दो, 8 नंबर का पहन लिया, चप्पल जाया, दोनों के नंबर अलग अलग हैं, दोनों का नंबर मैच ही नहीं, और एक तो तुम उसने 2 किलोमीटर भी सही से कितने किलोमीटर नहीं चल सकते। बोलो, शिव महापुराण की कथा कहती है 6 नंबर की चप्पल 1 नंबर की 8 नंबर चाहिए तो 6 नंबर का कई किलोमीटर 8 नंबर का जूते वो पाँव में 6 नंबर का पहन लिया, एक पाँव में 8 नंबर का पहन लिया। जब दोनों के नंबर अलग अलग हैं, दोनों का नंबर मैच ही नहीं खाया, तो तुम 2 किलोमीटर भी सही से नहीं चल सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है अब जेठानी चप्पल भी 1 नंबर की होना चाहिए तो आप कई किलोमीटर चल सकते हो पाँव में। परिवार वाले समाज बिठा दोनों एक साथ रहना में साथ आशीर्वाद दे रही, दोनों साथ में रहना बेटा, ससुर आशीर्वाद दे रहे, दोनों के साथ में रहना प्रति समर्पित होना चाहिए। तो कई किलोमीटर तक चल कि कैसे इनको बिठाया जाए एक जगह। ये बिना अगर 8 नंबर 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर बदल बदल कर जूता पहनोगे तो 2 किलोमीटर नहीं चल सकते। दोनों का बराबर भाव होना चाहिए। पति जितना पत्नी के प्रति समर्पित हो, पत्नी उतनी पति के प्रति समर्पित होना चाहिए। कई किलोमीटर दोनों को साथ कई किलोमीटर। तो देखो एक भाई दूसरे भाई पर जितना समर्पित है उतना एक भाई दूसरे भाई पर समर्पित हो। 8 नंबर 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर बदल बदल कर जूता पहनोगे, जवानी 2 किलोमीटर नहीं चल सकते। कितनी निकल जाएगी। बराबर भाव होना चाहिए। समर्पण जितना पत्नी के प्रति समर्पित हो, समर्पण करना और उतनी पति समर्पित होना चाहिए। तो कई किलोमीटर 8 नंबर का है और एक जूता 6 नंबर का है। 2-4 दूसरे भाई पर जितना समर्पित है उतना एक भाई दूसरे भाई पर समर्पित हो। 6 किलोमीटर की यात्रा हो सकती है। जवानी या देरी कितनी निकल जाएगी। और अगर समर्पण परिवार में एक हमारे जितने सदस्य रह रहे हैं, सास रह रही है, समर्पित होने बेटे दे रहे हैं, बहुएं दे रही हैं, पोता पोती एक पंक्ति जितने भी घर में दे रहे हैं और ये सबसे 6 नंबर का है। सब 2-4 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल अगर जेठानी जितना समर्पण देवरानी पर रखे 6 लोग हैं उतना समर्पण जेठानी और निकाल लोगे। बड़ा भाई जितना रखे छोटा चलना रखे, दोनों का समर्पण बराबर चलेगा। तो ये परिवार में हमारे जितने सदस्य रह रहे हैं, सास रह रही है, ससुर रह रहा है, बेटे रह रहे हैं, बहुएं रह रही हैं, पोता पोती नाती पंती जितने भी घर में रह रहे हैं, इन सब से निवेदन है कि सब
बराबर का समर्पण रखिए। अगर जेठानी जितना समर्पण देवरानी पर रखे, देवरानी उतना समर्पण जेठानी पर रखे। बड़ा भाई जितना रखे, छोटा उतना रखे, दोनों का समर्पण बराबर चलेगा। तो ये कहना चाहेंगे शिव महापुराण कोई विवाद नहीं, कोई क्लेश। आपको प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं दे सकती, पर शिव महापुराण प्रॉपर्टी को बचाने के लिए नसीहत जरूर दे सकती है, ये निश्चित है। शिव महापुराण आपकी प्रॉपर्टी के लिए वसीयत नहीं दे सकती, पर शिव महापुराण आपकी एक बात आपसे कहना चाहेंगे, शिव महापुराण जरूर देगी कि अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं दे सकती, नाते पर शिव महापुराण प्रॉपर्टी को बचाने के लिए नसीहत जरूर दे सकती है। ये निश्चित वसीयत कैसी रखना है, हमें स्नेह कैसा रखना है, हमें प्रेम कैसा प्रॉपर्टी के लिए वसीयत नहीं दे सकती, पर शिव महापुराण आपकी प्रॉपर्टी अशोकनगर वाले से नसीहत जरूर देगी कि अपनी प्रॉपर्टी को भाई भाई बहन रिश्ते कुटुंब कबीले कैसे संभाल कर रखना है, हमें आपस पानी में डूब रहा है, बस गहरे पानी में रखना है, हमें स्नेह कैसा रखना है, हमें प्रेम कैसा, जिसको तुम प्यार करते हो, और एक वो डूब रहा है जो तुम्हें प्यार करता है। अशोकनगर वालों से किसको बचाना है, पूछ लूं क्या? अरे बोलो तो जम के उत्तर दे दोगे? ठीक है, उत्तर देना। पूछ लो पड़ोसन को कौन नहीं मार। दो व्यक्ति पानी में डूब रहा है, गहरे दो व्यक्ति पानी में डूब रहा है, एक वो डूब रहा है, वो व्यक्ति जिसको तुम प्यार करते हो, और एक वो डूब रहा है जो तुम्हें प्यार करता है, जो तुम्हें प्यार करता है। दोनों में से किसको बचाओगे? क्या बोल रही हो? दोनों को एक ही बताओ, बचाओ किसको? क्योंकि इतना गहरा पानी, उसमें तुम्हें कूदना है और एक कोई बचा सकते हो, किसको बचाओगे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जिसको तुम प्यार करते हो, और एक वो व्यक्ति जो तुम्हें प्यार करता है, पर जो तुम्हें दोनों में से उसको बचा लेना, बचाओगे अच्छी निकल। जो तुम्हें क्या बोल रही हो? दोनों को एक कारण बचाओगी किसको? क्योंकि इतना गहरा पानी, जिसको उसमें तुम्हें कूदना है और एक कोई बचा सकता है, किसको बचाओगे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि इसने हमारे लिए क्या करा, प्यार करते हो, जो तुम्हें प्यार लेना है बचाना, पर जो महादेव चाहता हो उसको बचा लेना, जिंदगी अच्छी निकल। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता मेरा महादेव। जन्म के समय पर तुम्हारे घर में पिंड के रूप में विराजमान था, तुम जिसको प्यार करते हो, मरने के बाद तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें इसको बचा भी लोगे देंगे, कह देंगे कि इसने हमारे लिए क्या आग लगा के और घर पे जाके आलू प्यार करती है, और देव महादेव है जो तुम्हें अकेला छोड़ता, जो पड़ोसियों के यहाँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता मेरा पूरी सब्जी को। जन्म के समय पर तुम्हारे घर में पिंड के रूप में मर गया था तो रो रहे, रक्षा करी, मरने के बाद तो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें शमशान में छोड़ देंगे। शिव महापुराण कोई नहीं रह रही है कि आग लगा के सब घर पे जाके आलू की सब्जी और पूरी, और ईश्वर जिसको चाहता है जो पड़ोसियों के यहाँ से बनकर आई होगी कि संसार में अगर तू अटका, संसार में अगर तू फंस गया, कहीं पर मर गया तो परेशानी आई, तो ईश्वर कहता है तू चिंता मत कर, मुझे याद करना, मैं पानी में कूदूंगा और तुझे भरोसा से आप जिसको चाहते हो वो संसार है, और ईश्वर जिसको चाहता है वो आप हो। वो चाहता है कि संसार में अगर तू अटका, संसार में फंस गया, दुनिया परिवार में परेशानी आई, तो ईश्वर कहता है तू चिंता मत कर, मुझे याद करना, मैं पानी में कूदूंगा, हम तेरी दुनिया में आकर हो गए, करना पाए करी भजन, हम तेरी दुनिया